जेट एग्जाम में आपको दो पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए है, एक कॉमन है। पेपर 1 और पेपर 2 जोड़कर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, इसलिए पेपर 1 को समझना बहुत जरूरी है। पेपर 1 को टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। पेपर 1 के ऊपर आपका अच्छा पकड़ है तो आपका मेरिट बनेगा। आपको सभी यूनिट्स को आपको पढ़ना जरूरी है। आप घर से भी तैयारी करना चाहें, आप घर में बैठे तैयारी करना चाहें तो आप, मैं जिस तरह से बता रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिएगा, उस आपका तैयारी हो जाएगा। तैयारी करने के सबसे अच्छा और सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि आपको सभी टॉपिक को टच करना है, आपको सभी टॉपिक को देखना है। जो 10 साल का आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट में, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, टॉपिक वाइज कर लीजिए, ईयर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज कीजिएगा तो आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन सभी के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परीक्षा मंथन प्रकाशन का है, आपको पूरा किताब खरीदना है तो आप बुक वगैरह खरीद सकते हैं। इस तरह के आपको, तो आप इसको ले लीजिए, इसमें बहुत सारे ऑथेंटिक बातें हैं बहुत। अब हम बात करते हैं कि 10 साल के प्रश्न को कहां से लाएंगे, कि आपको टॉपिक वाइज, ईयर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज आपको हम क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। आज हम लोग जेट सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो जेपीएससी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जेट के लिए जल्द ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप अभी से लग जाइए। मई जून में एग्जाम लेने के बाद कहा गया है, तो आप यदि अभी से नहीं लगेंगे तो आप अच्छा से तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेट का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। यदि आप 2-4 महीना नहीं समय देते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। जैसा कि इसके संबंध में बहुत सारे न्यूज है, बहुत सारे सूचना है। आज हम आपको सूचना नहीं देने वाले हैं, हम आज आपको सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सारा चीज जिक्र किया जाएगा, बुक के बारे में बताएंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि जेट एग्जाम में आपको दो पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका रहेगा, एक कॉमन चीज है। पेपर 1 सभी के लिए है, एक कॉमन है, और इसमें जो आप मार्क्स लाएंगे, आपको पेपर 1 और पेपर 2 जोड़कर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसलिए पेपर 1 को समझना बहुत जरूरी है। पेपर 1 को टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। और पेपर 2 होंगे आपका जो ऑनर्स है, आपका जो पीजी है। पेपर 2 में वैसे सब्जेक्ट रहेंगे जो आपका पीजी में जो सब्जेक्ट है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को जोड़ के आपका मेरिट बनेगा, दोनों को जोड़कर अंक निर्धारित किया जाएगा। यदि आपका पेपर 2 थोड़ा सा वीक भी है, यदि आप पेपर 1 को अच्छा से, पेपर 1 के ऊपर आपका अच्छा पकड़ है तो आपका मेरिट बनेगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 1 के लिए, ठीक है। जैसा कि पेपर 1 में आपका 10 यूनिट्स रहेंगे। पेपर 1 10 भागों में बटा हुआ रहेगा। 10 में से आपको सभी टॉपिक से, सभी यूनिट से प्रश्न आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपको इसमें 50 प्रश्न रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 प्रश्न रहेंगे। तो 50 प्रश्न आपको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 5 मार्क्स, यानी प्रत्येक टॉपिक से आपको 5 मार्क्स आने वाला है। तो 5 मार्क्स आपको तभी आएंगे जब आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा, टॉपिक वाइज पढ़िएगा और इसे डिटेल से पढ़ने के प्रयास कीजिएगा। ये बहुत 10 टॉपिक है, लेकिन बहुत जटिल नहीं है। आप सिस्टमेटिक रूप से पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे प्रश्न को। पेपर 1 में फर्स्ट टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षा शास्त्र है, ये इसमें शिक्षा शास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकेंड हो गया रिसर्च एप्टीट्यूड, आपको इसमें रिसर्च से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, यानी इसमें कॉम्प्रिहेंशन से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज दे दिया जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाता है और उसी से प्रश्न आएंगे। तो किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, तो सारा चीज आपको हम क्लियर करने वाले हैं। फोर्थ आपका हो गया कम्युनिकेशन, यानी संचार के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो संचार के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग पूछा जाएगा आपके, फिफ्थ में आपका मैथमेटिकल रीजनिंग पूछे जाएंगे। छठा में आपका लॉजिकल रीजनिंग पूछे जाएंगे। आपको जब हम पढ़ाएंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ाएंगे, तभी आप समझ पाइएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का हम हिंदी में बताया आपको, तो बहुत सारा चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके पढ़ाएंगे। छठा लॉजिकल रीजनिंग, इसमें छोटे रीजनिंग पूछे जाते हैं। 7 है डाटा इंटरप्रिटेशन, 7वां जो है डाटा इंटरप्रिटेशन है।
आठ जो है पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, अब जिसको हम ईवीएस कहते हैं, यानी इससे साइंस से रिलेटेड आपको प्रश्न आएंगे, ईवीएस से रिलेटेड आपको प्रश्न रहेंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम आपका अगला जो यूनिट्स है, हायर एजुकेशन सिस्टम यानी उच्च शिक्षा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, आपको प्रश्न उच्च शिक्षा से संबंधित प्रश्न आएंगे। और लास्ट यूनिट आपका है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईसीटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपको समझ जाइए कि कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 10 में आपको कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सीरियल से नंबर नहीं, सीरियल से मतलब नहीं है, सीरियल कुछ भी हो, लेकिन आपको सभी यूनिट्स को आपको पढ़ना जरूरी है। तो आज हम एक यूनिट्स की बात करेंगे। इस वीडियो में हम एक यूनिट्स को डिटेल कर रहे हैं। आप घर से भी तैयारी करना चाहें, आप घर में बैठे तैयारी करना चाहें, तो आप मैं जिस तरह से बता रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिएगा, उस आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए आज हम एक यूनिट्स का हम डिटेल बताने वाले हैं आपको। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी के बारे में बतलाने वाले हैं कि आईसीटी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आईसीटी के कौन कौन से सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और यहां से प्रश्न आते हैं, आप नेट के प्रश्नों को देखें तो आप बिल्कुल आपको हूबहू प्रश्न मिलेंगे, उसी आधार पर आपको जेट के एग्जाम लिया जाएगा, वही सिलेबस सेम रहेंगे, लेकिन आपको तैयारी अच्छा से करना होगा। चलिए हम आईसीटी को देखते हैं। आईसीटी को मेनली 4 भागों में बांटा गया। आईसीटी के जो टॉपिक हैं इसके 4 सब टॉपिक हैं, 4 सब टॉपिक। पहला तो आप पढ़िए इसको, इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी। इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी में क्या पढ़ेंगे, कहने का मतलब है कि आप आईसीटी के परिचय पढ़िए कि आईसीटी है क्या। सेकेंड जो आप टॉपिक पढ़िएगा इसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर आपको पढ़िए, दैट मींस करने का मतलब है कि कंप्यूटर के बेसिक चीज पूछे जाएंगे, बेसिक चीज पूछेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पूछेंगे, कंप्यूटर के बेसिक चीज पूछे जाएंगे। इंटरनेट वगैरह से पूछा जाता है इसमें थर्ड जो टॉपिक आप पढ़िए डिजिटल। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग, जैसे सब टॉपिक को हम बदलाने वाले हैं। चौथा जो आपको टॉपिक पढ़ना है, इसमें जो चौथा जो टॉपिक आपको पढ़ेंगे आईसीटी एंड ई गवर्नेंस। आईसीटी एंड ई गवर्नेंस आपको पढ़ना है, यानी आईसीटी में 4 आपका टॉपिक दिया हुआ है, इन 4 टॉपिक को आपको पढ़ना है। और 4 टॉपिक में कहां-कहां से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से आपका ये सब टॉपिक रहेगा, उसके बारे में आप देख लीजिए। तो आप फर्स्ट में लिखिएगा, तैयारी करने के सबसे अच्छा और सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि आपको सभी टॉपिक को टच करना है, आपको सभी टॉपिक को देखना है। और इससे संबंधित आप चाहें तो आपको इससे आईसीटी से संबंधित बुक खरीद सकते हैं। स्पेशल मार्केट में बुक्स आते हैं, आईसीटी से संबंधित आप बुक खरीद सकते हैं। और इसमें सपोज मान लेते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित, तो कंप्यूटर से संबंधित जो 10 साल का आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट में, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, टॉपिक वाइज कर लीजिए, ईयर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज कीजिएगा तो आपका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन पढ़ाया टॉपिक। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन से जितने भी प्रश्न आए हैं आपका 10 साल तक, 10 साल के अंदर में जितने भी आपको प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम्स में, उसको आप सभी को प्रैक्टिस कर डालिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका मालूम हो जाएगा। इन सभी के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय समय से हम गाइड करते रहेंगे। सपोज मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, तो कंप्यूटर से संबंधित हम एक कोई बुक खरीद लेंगे। ये आपका जो बुक है कंप्यूटर से संबंधित परीक्षा मंथन का है, इसमें भी बहुत अच्छा चीज है, आपको बेसिक चीज दिया गया है। परीक्षा मंथन का है, परीक्षा मंथन प्रकाशन का है, आप चाहे तो इसको ऑनलाइन ऑफलाइन खरीद सकते हैं। ये सभी अलग अलग टॉपिक्स के लिए आपको पूरा किताब खरीदना है तो आप बुक वगैरह खरीद सकते हैं। इस तरह के आपको बुक आते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए आते हैं, यूजीसी नेट वगैरह के लिए आते हैं। आपको हम सलाह देंगे कि यदि अमर उजाला एडिशन का, आपको अमर उजाला प्रकाशन का मिले तो आप इसको ले लीजिए। इसमें बहुत सारे ऑथेंटिक बातें हैं, बहुत सारा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है, पेपर 1 के लिए आपको समझ में आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि 10 साल के प्रश्न को कहां से लाएंगे, कहां से ढूंढेंगे, टॉपिक वाइज कहां से ढूंढेंगे, क्योंकि आपको जब भी आप क्वेश्चन बैंक लेंगे, प्रीवियस ईयर लेंगे, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर में आपको ईयर वाइज देता है और टॉपिक वाइज आपको निकालने में ज्यादा समय व्यतीत होंगे, आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन सा टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए भी उपाय है, उसके लिए उपाय है कि आपको टॉपिक वाइज, ईयर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज आपको हम क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं। आप चाहें तो आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। इसे हम आपको समय समय से गाइड करते रहेंगे। इस चैनल को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सही जानकारी मिल सके, विद्यार्थियों को सही जानकारी मिल सके। अब हम एक एक चीज को देखते हैं। इस टॉपिक को सपोज हमने आईसीटी में 4 टॉपिक पढ़ने हैं, आईसीटी में 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, चारों टॉपिक में अलग अलग सब टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सिर्फ उसको टच कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो तरीका है पूछने का, आप उस लैंग्वेज को समझ जाएंगे, आप ऑप्शन के अनुसार टिक मार लेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी की मैं बात करूं, आप इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी के बारे में बात करो तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि आईसीटी क्या है। आप लिखिएगा आईसीटी क्या है, आप इसको देखिए। सेकेंड टॉपिक पढ़िए आईसीटी के टूल्स। आईसीटी के टूल्स हमें सूचना किन किन माध्यमों से मिलती है, इसके टूल्स को पढ़ेंगे, इसके टूल्स को जानकारी लेंगे। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं आपको जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ आईसीटी, यानी कहने का मतलब है कि आईसीटी का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं। इन सभी सब टॉपिक को आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि शिक्षा में आईसीटी का महत्व, शिक्षा में आईसीटी का महत्व। देखिए, जो मैं बता रहा हूं यदि आप उसको एक सब टॉपिक पढ़िए और इससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं आप उसको देखिए, आप बिल्कुल बिना कंफ्यूजन के, बिना डाउट के आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर देखिए आगे शिक्षा में आईसीटी का महत्व, आगे इसमें पढ़ेंगे आईसीटी का लाभ, आईसीटी का लाभ पढ़िए। यदि लाभ पढ़ रहे हैं तो हानि भी पढ़ना होगा आपको, आईसीटी का हानि। इसके अलावा इसमें आप पढ़िए एनालॉग मीडिया एंड डिजिटल मीडिया के बारे में पूछा जाता है। इससे प्रश्न बार बार आते हैं, एनालॉग और डिजिटल मीडिया। एनालॉग एंड डिजिटल मीडिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इंग्लिश देके डरिएगा नहीं, आपको जब भी हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एनालॉग एंड डिजिटल मीडिया के बारे में आपको पढ़ना है और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एक और प्रश्न इससे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। आपका फर्स्ट टॉपिक से इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी से इतना ही आपका सॉफ्ट टॉपिक है, इतने ही से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आईसीटी का क्या है, आईसीटी के टूल्स पढ़ना है, आईसीटी का यूज पढ़ेंगे, शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग पढ़ेंगे, आईसीटी का लाभ, आईसीटी का हानि, एनालॉग एंड डिजिटल मीडिया पढ़ेंगे और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस पढ़ेंगे। सिंक्रोनस, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो आपको यदि हम बताएंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे कि आप सपोज समझिए, जैसे कि सिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस का आपको हम एग्जाम्पल्स देके बता रहे हैं, आप समझ जाइएगा। आपको सेम टाइमिंग पर, जैसे कि जितनी भी हम लोग ऑनलाइन चैट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, यदि सेम टाइमिंग पर 2 व्यक्ति आपस में बात कर ले रहे हैं तो सिंक्रोनस हो गया। जैसे कि हम व्हाट्सएप हो गया, इधर से हम कोई मैसेज भेजते हैं, उस तरफ से कोई तुरंत रिप्लाई करता है तो वह सिंक्रोनस हो गया। इसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस हो गया, जितने भी हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, उधर से कोई बात बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं, डेट मींस फेस टू फेस बात हो जा रहा है, बात को दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है, आपका सिंक्रोनस हो गया। एसिंक्रोनस क्या हो गया, इधर से हम लिख के भेजे और उधर से
दूसरे समय में जवाब आ रहा है, वो होगा असिंक्रोनस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ईमेल हम लेते हैं, किसी को ईमेल करते हैं तो वो ईमेल देखता है, पढ़ता है, इसके बाद वो ईमेल करता है। इसके बाद हम जैसे कि अभी आपको हम YouTube पर वीडियो को डाल रहे हैं, तो YouTube पर तो वीडियो को डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, अपलोड हम करेंगे, आप वीडियो को देखिएगा तब आप कमेंट कीजिएगा। तो फेस टू फेस हो गया, सेम टाइमिंग में बातचीत हो गया, सिंक्रोनस हो गया, सेम टाइमिंग में बात नहीं होगा, एसिंक्रोनस होगा। अब इसी को लैंग्वेज बना के आपको प्रश्न पूछे दिए जाएंगे, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके लिए आपको हम टॉपिक वाइज नोट्स भी बना कर रखे हुए हैं, आप सभी के लिए टॉपिक वाइज नोट्स भी है। पेपर 1 की तैयारी के लिए, पेपर 1 की तैयारी आपका बेहतर हो, इसलिए एक ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। यदि आप भी उससे जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं तो आप सिंपली नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9693543417। ये व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप व्हाट्सएप कीजिए नाम लिखकर, आपको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। समय समय पर इससे जो संबंधित सूचना होगा, जो भी चीज होगा, सारा चीज, सारा मटेरियल आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लेकिन आप पढ़ने के लिए पहले तैयार होइए, आप जुनूनी बनिए, आपको सारा चीज अवेलेबल हो जाएगा। अभी डिजिटल एज है, आपको मटेरियल की कमी नहीं होगी, कमी है तो सिर्फ मेहनत करने वालों की। चलिए आगे हम देखते हैं, ये फर्स्ट टॉपिक हमने देखा। अब हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक को, देखते हैं कंप्यूटर में, यानी कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स को हम पढ़ेंगे और कौन कौन से पार्ट्स से डायरेक्ट आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आपका कंप्यूटर हो गया। तो कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है आप इसे भी नोट कीजिए। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम कंप्यूटर के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आप कॉमन चीज पढ़ते हैं, समान चीज पढ़ते हैं कि कौन सा कंप्यूटर कब बना, सुपर कंप्यूटर कब बना, मिनी कंप्यूटर कब बना, इस सारा चीजों को आपको पढ़ना है। आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसमें आपको कंप्यूटर के फीचर्स यानी कंप्यूटर की विशेषता पढ़ेंगे। कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर के विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता के पढ़ेंगे। इसके बाद अगला हम इसमें पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, जो सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं। आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। कभी कभी आउटपुट इनपुट दोनों चीज होते हैं, कोई ऐसा टूल्स है जो आउटपुट इनपुट दोनों को काम करते हैं, तो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा डिवाइस आपका आउटपुट और इनपुट दोनों काम करता है, तो ये दोनों को पढ़ेंगे, बोथ को पढ़ लेंगे, आउटपुट इनपुट दोनों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं इसके बाद हम पढ़ना है सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और लगभग जितने भी कंपटीशन है वो सभी एग्जाम में सीपीयू से पूछे जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज हो जाता है, स्टैंडर्ड इसका बढ़ जाता है, इसलिए आपको सीपीयू को डिटेल से पढ़ना होगा। मेमोरी को पढ़ेंगे, मेमोरी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मदरबोर्ड पढ़ेंगे, मदरबोर्ड से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज का पढ़ेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज का कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक कंप्यूटर की भाषा है बूटिंग है। जैसा कि मान लेते हैं कि आपको हम बूटिंग का एग्जांपल बताते हैं। जैसा कि हमने YouTube पर कोई जूता के बारे में सर्च किया, कोई बुक्स वगैरह के बारे में सर्च किया, तो YouTube में ऐसा फीचर्स लगे हुए हैं कि आपको जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका सूचना को शेयर कर दिया जाएगा। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गए, आपको फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजन हो गए, वो सब पर आपको जूता का प्रचार दिखाने लगेगा, बुक का प्रचार दिखाने लगेगा, आपको सिलेक्ट करने के लिए बताने लगेगा कि इसको खरीद लीजिए, इसको खरीद लीजिए। वो किसके माध्यम से होता है, बूटिंग के माध्यम से होता है। यूट्यूब पर हमने कोई शिक्षा से संबंधित कोई टॉपिक सर्च किया तो उसी टॉपिक से संबंधित आपको यूट्यूब जब भी आप खोलिएगा तो यूट्यूब में दिखाने लगते हैं
ये आपका बूटिंग ही करता है। तो बूटिंग कैसे काम करता है, इसका क्या क्या फीचर्स हैं, क्या टाइप्स हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। और बहुत सिंपली भाषा में पढ़ना है, बहुत आसान भाषा में पढ़ना है, बहुत टफ चीज नहीं है। आप पढ़िएगा सारा चीज क्लियर हो जाएंगे। कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, वायरस के टाइप्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। इतने सारे चीज को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में, यानी कंप्यूटर के बारे में। इससे प्रश्न आपको बार बार आते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। अब हम थर्ड टॉपिक लेते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। थर्ड टॉपिक को देखिए आप, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, यानी इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं उसको हम देखते हैं। कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे अभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को इसमें पढ़ना है और इन एप्लीकेशन से प्रश्न आते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर आप एप्लीकेशंस को हम दे एग्जांपल के तौर पर कि कौन कौन है, तो आपका बहुत सारा एक पॉपुलर एप्लीकेशन है, उसका नाम है शब्यम, SWAYAM, इसका नाम है शब्यम, जो बिल्कुल फ्री है हायर एजुकेशन के लिए। और इससे बहुत सारे शिक्षा से संबंधित जितने भी आपका होता है इसमें प्रसारित किया जाता है, इसमें आपको अपलोडेड है। आप चाहें तो रजिस्टर करके इसको देख सकते हैं। इससे प्रश्न आते हैं शब्यम प्रभा से आते हैं, शब्यम प्रभा आपको टॉक टू टीचर एप्लीकेशन है, आपको टॉक टू टीचर से भी आते हैं। NDL एक एप्लीकेशन है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे बहुत सारे बुक्स हैं, कई लाख बुक्स हैं, आप उसको चाहे तो रजिस्टर करके आप फ्री में पढ़ सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये आपका इस टॉपिक से बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में पूछे जाएंगे। अगला हम देखें ई गवर्नेंस में, देखें ICT एंड ई गवर्नेंस। कहने का मतलब है इसमें आपको जो पूछे जाएंगे वर्तमान समय में जो सरकार द्वारा जितने भी संचालित हो रहे हैं, सरकार के जितने भी काम हो रहा है, जितने भी स्कीम हो रहा है ICT के माध्यम से हो रहा है, तो कौन कौन सा स्कीम ICT के माध्यम से हो रहे हैं, जो पॉपुलर है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उसी को हम लोग को पढ़ना है। तो आपने इस तरह के देखा कि कौन कौन से ICT में टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, आपको किस तरह से पढ़ना है। हमने आपको गाइड के तौर पर एक टॉपिक के उदाहरण को बतलाया। आपको कमेंट करके बताना है कि ये जिस टॉपिक को हमने डील किया वो टॉपिक कैसा लगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और ये भी आप बताइए कि आपको आगे कौन से टॉपिक्स का डिटेल चाहिए, उसको मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।